सर्दी के मौसम में छींक, खांसी, गला बैठना और बलगम की समस्या आम हो जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि ठंड से बचाव और सर्दी खांसी का इलाज हमारे घर और रसोई में ही मौजूद है। आज के इस हेल्थ एपिसोड आपके स्वास्थ्य में हम बी के डॉक्टर सविता से जानते हैं ऐसे प्रभावी आयुर्वेदिक उपचार जो कि शरीर को गर्म रखने के साथ साथ बलगम को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं उत्तम स्वास्थ्य प्रकृति के साथ। आपका स्वास्थ्य इस कार्यक्रम में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मौसम के अनुसार सर्दी खांसी हो जाती है, बलगम हो जाता है। हम देखते हैं जैसे ही मौसम बदलता है दवाई ले लेते हैं या अपने आप से ही दवाइयाँ ले लेते हैं और ये देखने में आ रहा है कि अपने आप से दवाई लेने के कारण जो आज एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो बेअसर होती जा रही हैं और ये जो खांसी है वो फिर लंबे लंबे टाइम तक चलती रहती है। और कोविड के बाद तो ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि एक बार सर्दी खांसी होती है तो फिर महीने तक, कईयों को तो 2 महीने तक वो सर्दी खांसी से छुटकारा नहीं मिल पाता क्योंकि वो दवाएं ही काम नहीं करती। तो इसीलिए दवाओं के अपने साइड इफेक्ट तो हैं ही और अगर हम ऐसे दवाई लेते हैं तो वो दवाइयों का असर भी नहीं होता। हम निश्चित रूप से हमें अगर आवश्यक है तो हम डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की सलाह से हम दवाई लें। लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे भी बहुत कारगर होते हैं। सर्दी होती है, सर्दी के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप दवाई लेते हैं तो 7 दिन में ठीक होती है, नहीं लेते हैं तो भी 7 दिन में ठीक होती है। लेकिन जो ज़्यादा इफेक्ट आता है अगर हम ये अपने जो घरेलू दवाइयाँ हैं या घरेलू नुस्खे हम अपनाते हैं तो ये हमारे लिए एक तरह से तो ये जो भी हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं ये हमारे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं, ये देखने में आया है। तो उसमें कुछ 2-3 नुस्खों की आज हम बात करेंगे। एक तो हम सब जानते हैं अदरक की चाय जैसे हम कहते हैं, उसमें हम किचन में जो हमारे अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों से हम ये चाय बना सकते हैं। तो उसमें हम 1.5 कप पानी लें और उसमें 1 इंच के लगभग अदरक घिस कर या कूट कर हम डालें उसमें और 3-4 हम तुलसी के पत्ते डाल दें, उसमें 2-3 लौंग डाल दें और कुछ दाने छोटी इलायची के हम डालें और दालचीनी 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर हम डालें और ये सबको उबलने दें। और लगभग आधा रह जाए ये पानी, हमने 1.5 कप पानी डाला तो 1/4 कप लगभग जब ये पानी रह जाए तो इसको हम उतार लें और उतारने के बाद इसके अंदर हम जितना हमें मीठा चाहिए, माना अगर हमको गुड़ सूट होता है तो हम गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो हम शहद भी डाल सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो कोई मीठा नहीं डालें, ऐसे भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको लेना चाहते हैं, तो उसको फिर हम पी लें और ऐसा हम दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं। तो इसमें जो अलग अलग घटक हैं जैसे अदरक है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है और इसमें लौंग जो है वो इसमें यूजिनोल होता है, वो भी एंटीबैक्टीरियल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। ऐसे ही जो हमने इसमें दालचीनी डाली वो भी एंटीबैक्टीरियल है और उसके साथ साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो ये सारे हमारी सर्दी को ख़त्म करते हैं और बलगम को भी पतला करके बाहर निकालते हैं। दूसरा जो नुस्खा हम ले सकते हैं वो है पान के पत्ते का काढ़ा। ये सुनने में थोड़ा आश्चर्य लग सकता है क्योंकि पान का पत्ता तो हम जैसे पान खाते हैं तो उसमें चूना, कत्था और सुपारी डाल करके हम पान खाते हैं, तो हम पान के वही उपयोग जानते हैं। लेकिन पान एक औषधि भी है और अगर इसको हम इस रूप में लें, काढ़ा बना करके लेते हैं, तो ये सर्दी खांसी में
काफ़ी फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि अस्थमेटिक पेशेंट्स को भी ये फ़ायदा पहुँचाता है, क्योंकि ये लंग्स को खोलता है, लंग्स की जो नलियाँ हैं उसको वो खोलता है। इसके अंदर भी यूजिनॉल होता है, जो इसका केमिकल घटक है वो यूजिनॉल है। तो आप 2 पान के पत्ते ले लें और उसको बारीक बारीक काट लें और पानी लें, 1.5 कप तक पानी या 1 कप तक पानी आप ले सकते हैं और उसमें पान के पत्ते डालें। उसके साथ अदरक, 1 इंच अदरक, उसको घिसकर और 2-3 लौंग डाल करके इसको बॉईल होने दें। और जितना आपको चाहिए, माना आधा कप लें या पौना कप लें, उसको उतना बना लें और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने दें। और जैसा मीठा आपको चाहिए, शहद डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, नहीं भी डालना है तो बिना मीठे के भी आप इसको ले सकते हैं। तो इसे भी दिन में 2 बार, सुबह और शाम अगर आप पीते हैं, या हम कह सकते हैं पान का काढ़ा या पान की चाय, तो ये सर्दी खांसी में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। और एक और जो विधि हम अपना सकते हैं वो है सितोपलादी चूर्ण, जो कि आयुर्वेद में बहुत मान्यता है जिसकी। लेकिन बस ये है कि सितोपलादी चूर्ण जो है वो स्टैंडर्ड कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि कई लोग उसमें जो सितोपलादी चूर्ण है उसके 6 घटक हैं और वो सब असली होना चाहिए, तभी वो चूर्ण असर करता है। लेकिन कई बार लोग उसमें नकली मिला देते हैं तो फिर वो इतना काम नहीं करता। तो उसमें जैसे वैद्यनाथ की कंपनी है, उसका वो बहुत अच्छा चूर्ण बना हुआ होता है। या चूर्ण हम इसको घर पे भी बना सकते हैं। इसके जो पदार्थ हैं, जैसे मैं बता देती हूँ, तो अगर हम चाहें तो घर पे भी हम उसको तैयार करके और उसे भी दिन में अगर 1 बार आधा चम्मच सितोपलादी चूर्ण शहद के साथ लिया जाता है, तो पुराने से पुराना कफ अगर है, माना छाती में कंजेशन होता है, कफ है, बलगम है, उसको तक ये ठीक कर देता है। सितोपलादी चूर्ण में वंशलोचन है, मिश्री डाली जाती है, पिपली है, इलायची है, दालचीनी है। तो इनकी कुछ मात्रा है। बेहतर यही है कि हम बाजार में अच्छी कंपनी का सितोपलादी चूर्ण लें और उसका हम आधा चम्मच शहद के साथ ले लें। और कुछ परहेज भी हमें रखना चाहिए जब भी हमें सर्दी खांसी होती है। जैसे इस दौरान हम दही ना खाएं, कोई भी ठंडी चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, और उसमें भी अगर दूध भी अगर हमें पीना है तो उसमें थोड़ा 1 चम्मच हल्दी डाल करके हम दूध पिएं। बनाना नहीं खाना, बहुत खट्टे फल वो हमको नहीं खाने चाहिए। और जितना हो सके, जैसे हाफ अगर हम लेते हैं, स्टीम लेते हैं, अगर बलगम जमा हुआ है तो वो भी बलगम को निकलने में हमें मदद करता है। और गुनगुना पानी पिए, इन दिनों में ठंडा पानी ना पिए तो वो भी हमारे म्यूकस को बाहर निकालता है। तो ऐसे तो अनेक प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन बिना खर्चे के और सहज हम अपनी इस बीमारी से मुक्त हो जाएं तो उसमें ये घरेलू नुस्खे हमें बहुत मदद करते हैं। तो इन उपायों को भी हम अपना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं सर्दी के मौसम में। ओम शांति। सर्दी, खांसी और बलगम से लड़ने के लिए सिर्फ दवा नहीं, बल्कि सही दिनचर्या, गर्म प्रकृति का आहार और आयुर्वेदिक उपचार जरूरी होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। ओम शांति।